अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने एंटी इंजाइनल ड्रग्स करनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंजाइना होता क्या है। अच्छा, इंजाइना हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इंजाइना और माइकार्डियल इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस पूछा जाता है। क्या होता है कि जो हमारे पास ब्लड वेसल जो होती है, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, अगर वो ब्लॉकेज होने की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है, या ब्लॉकेज ना हो, या तो ब्लॉकेज हो गया, या फिर क्या होती है ब्लड वेसल हमारे पास क्या कर जाती है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, उनका स्पाज्म हो जाता है, तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो ऑक्सीजन जो है सप्लाई वो भी क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है किसी भी टिश्यू को, उसकी वजह से पेन होता है, उसे हम कहते हैं इंजाइना। ठीक है। इस्कीमिया क्या होता है, हमारे पास सिंपल सी ब्लड सप्लाई कम हो गई है लेकिन उसमें हमारे पास पेन नहीं होता। हमारे पास इंजाना में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन इतनी सप्लाई कम हो गई कि अभी टिश्यू को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई पूरी उसको नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, पेन महसूस होता है, उसे हम कहते हैं इंजाना। अब इंजाइना और माइकार्डियल इन्फेक्शन में क्या डिफरेंस है कि इंजाइना में पेन तो होता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होती है लेकिन टिश्यू डेथ नहीं होती। अगर कहीं पे ऑक्सीजन सप्लाई कम है और वहाँ पे क्या हो रहा है, पेन भी हो रहा है, और उसके साथ ऑक्सीजन सप्लाई चूँकि कम है, न्यूट्रिएंट सप्लाई कम है, तो और वहाँ पे टिश्यू डेथ हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं माइकार्डियल इन्फेक्शन। तो टिश्यू डेथ का डिफरेंस आ जाता है, इसमें इंजाइना में टिश्यू डेथ नहीं होती। ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, ये तीन तरह के होता है हमारे पास जो है, हमारे पास इंजाइना कितनी टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है। पहले हमारे पास टाइप है स्टेबल इंजाइना। अब इसे स्टेबल इंजाइना भी कहते हैं, टिपिकल इंजाइना भी कहते हैं। ठीक है। इसके एक और नाम भी हमारे पास एफर्ट इंड्यूस इंजाइना भी कहते हैं। ठीक है। टिपिकल और एफर्ट इंड्यूस इंजाइना, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है कि रेस्ट कंडीशन में हमारे पास नहीं हो रहा। तो जब हम कोई एक्सरसाइज करता है या कोई हैवी वर्क करता है तो ये उस वक्त हमारे पास क्या होता है, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह में आपको पता है कि हमारे पास जो है टिश्यू डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। तो ये नॉर्मल जब रेस्ट कंडीशन में बंदा होता है उसको कुछ मसला नहीं होता, लेकिन जब वो काम करता है तो उस वक्त जो इंजाइना होता है उसे हम कहते हैं स्टेबल या टिपिकल इंजाइना। इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं रेस्ट करके। इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम, एक तो हम रेस्ट पोजीशन में पर्सन को बिठा दे के अभी रेस्ट कर लो, जैसे रेस्ट करते हैं उसका पेन खत्म हो जाता है, या फिर नाइट्रोग्लाइसिन उसे दे देते हैं। ठीक है। नाइट्रोग्लाइसिन। अब हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है, स्टेबल होगी, हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है अनस्टेबल इंजाइना। क्या है, अनस्टेबल इंजाइना। अब इसका नाम खुद बता रहे हैं, अनस्टेबल इंजाइना या एटिपिकल इंजाइना। ठीक है। एटिपिकल। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ये होता है कि ये हमारे पास किसी भी वक्त हो सकता है, इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है स्पेसिफिक, कोई इसकी फ्रिक्वेंसी स्पेसिफिक नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि ये वेरी करता है, हमारे पास क्या वेरी इन ड्यूरेशन, मतलब हो सक अच्छा, ये जो होते हैं स्टेबल इंजन, ये हमारे पास टिपिकल जो होते हैं, इसकी जो है ना ड्यूरेशन सेम होता है। मतलब अगर 10 मिनट के लिए होता है तो आज अगर रात को उसको 10 मिनट के लिए हुआ है कोई काम करते हुए, तो कल भी उसको जो होगा 10 मिनट के लिए होगा, तो एक फ्रिक्वेंसी होगी। लेकिन ये हमारे पास जो एटिपिकल होता है इसको कोई ड्यूरेशन नहीं है, कोई इसकी फ्रिक्वेंसी जो है ना वो नहीं है। ये जो है फ्रिक्वेंसी भी इसकी जो है वेरी करती है और इसकी ड्यूरेशन भी वेरी करती है, और रेस्ट में भी हो सकता है। ठीक है। इसको हम जो है रेस्ट में ट्रीट नहीं कर सकते, रेस्ट के साथ इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, रेस्ट ट्रीटमेंट इसका नहीं है। इसको हम मेडिसिन इसकी जो होती है ज़रूरत होती है, इसमें मेडिसिन हमें क्या होती है, नीड होती है। अब हमारे पास दो हो गए, स्टेबल अनस्टेबल। तीसरी हमारे पास आ जाती है वेजोस्पास्टिक इंजाइना। वेजोस्पास्टिक इंजाइना में क्या होता है, हमारे पास वेजोस्पास्टिक इंजाइना में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास ब्लड वेजल होती है वो उसमें क्या होता है, सडन क्या हो जाता है, स्पाज्म हो जाते हैं। स्पाज्म की वजह से क्या होता है, ब्लड वेजल में स्पाज्म आने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, पेन होता है। इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, वेजो डायलेटर की मदद से। इसमें हम क्या कहते हैं, वेजो डायलेटर जो होते हैं इसमें नीडेड होते हैं। ठीक है। ये हमारे पास ओवरव्यू था कि हमारे इंजाइना क्या होता है। अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है। अब ट्रीटमेंट में हमारे पास जाती हैं ड्रग्स आ जाती हैं। अब ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं तो हमारे पास ट्रीटमेंट इसका किस तरह है, हम ट्रीटमेंट इसको कर सकते हैं जो मेन हमारे पास दो मेथड हैं ट्रीटमेंट के। कौन से दो मेथड हैं, एक हमारे पास आ जाते हैं वेजो डायलेटर आ जाते हैं। दूसरा हमारे पास इसके ट्रीटमेंट पे क्या आ जाते हैं, एक तो हमारे पास वेजो डायलेटर आ गए, एक आ गया कार्डिक डिप्रेशन। इसका क्या मतलब, देखो वेजो डायलेटर होंगे वो क्या करेंगे, वेजो डायलेशन करेंगे। वेजो डायलेशन होगी तो हमारे पास क्या होगा, वेजो जब डायलेशन होगी तो क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। जब ब्लड फ्लो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होती है, ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको वेजो डायलेटर देते हैं। कार्डिक डिप्रेशन क्या करते हैं कि हमारे पास कार्डिक की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। जब एक्टिविटी हमारे पास कम हो जाती है तो फिर क्या होता है, एक्टिविटी कम होने की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जो रिक्वायरमेंट है वो डिक्रीज़ हो जाती है। हम
एंजाइना को दो ही तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, या तो ऑक्सीजन उसको ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करें, या उसकी जो वर्क है उसको कम कर दे ताकि ऑक्सीजन की उसे ज़रूरत ही ना हो, जितनी है वही उसके लिए काफ़ी हो। तो हम दो मेथड इस तरह यूज़ करते हैं। अब वेज़ोडाइलेटर जो हमारे पास, ये फर्दर हम दो टाइप में पढ़ते हैं। वेज़ोडाइलेटर हमारे पास कितनी टाइप के हैं? फर्दर दो टाइप के हैं। कौन से दो टाइप हैं? एक हमारे पास आ जाते हैं नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स, ठीक है। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ जाते हैं और नाइट्रेट आ जाते हैं। अब कार्डिक डिप्रेसेंट की बात करें तो कार्डिक डिप्रेसेंट में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसमें हमारे पास जो है ना, कार्डिक डिप्रेसेंट में एक हमारे पास आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर, ठीक है। अब बीटा ब्लॉकर आपने पढ़ा है, बीटा रिसेप्टर होते हैं हार्ट में, बीटा 1 हार्ट में होते हैं, जेजी सेल में होते हैं। वो सारी चीज़ें बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप याद रखें बीटा रिसेप्टर जो होंगे वो हार्ट में होते हैं। उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जब उसको ब्लॉक कर दें तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। जब उसका वर्क ही कम हो गया हार्ट का, तो ऑक्सीजन जो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन डिमांड वो कम हो जाएगी। तो बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं? ऑक्सीजन डिमांड को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। दूसरे हमारे पास जो है आ जाते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर। क्या आ जाते हैं? सोडियम चैनल ब्लॉकर आ जाते हैं। आपको पता है कि एक्शन पोटेंशियल के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सोडियम चैनल ओपन होने की। अब सोडियम चैनल ब्लॉक कर देंगे तो एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा? वर्क नहीं होगा, कोई भी हमारे पास जो है ना, हमारे पास हार्ट की एक्टिविटी नहीं होगी। जब वर्क नहीं होगा तो ऑक्सीजन डिमांड हमारे पास क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास ऑक्सीजन डिमांड को कम करते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाते हैं पोटाशियम चैनल ब्लॉकर। अब पोटाशियम, सॉरी चैनल ब्लॉकर नहीं, ये ओपनर है, ठीक है। सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ये ओपनर है। अब ये जो पोटाशियम चैनल ओपनर क्या करते हैं? पोटाशियम चैनल को ओपन कर देते हैं। जब पोटाशियम चैनल आपको पता है ओपन हो जाता है, पोटाशियम बाहर चला जाता है और हमारे पास इनसाइड द सेल नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि क्या होगी? हाइपर पोलराइजेशन होगी। अब हाइपर पोलराइजेशन जब हो जाएगी तो डीपोलराइजेशन के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होगी हमें, क्योंकि अब हाइपर पोलराइजेशन होगी तो उससे नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल तक पहले लाएंगे, उसके बाद डीपोलराइजेशन होगी ना। तो इसलिए हमारे पास पोटाशियम चैनल की वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। पीछे मैंने सारा आपको कंसेप्ट दे दिया है एएनएस के चैप्टर में, किस तरह हमारे पोटाशियम चैनल ओपन हाइपरपोलराइजेशन करके हमारे पास क्या करते हैं? मसल की रिलैक्सेशन कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा तो हमारे पास कंट्रैक्शन नहीं होगी। जब कंट्रैक्शन नहीं होगी तो वेजो डायलेशन हो जाएगी, मतलब रिलैक्सेशन हो जाएगी। तो जब वेजो डायलेशन होगी, हमारे पास वेजो डायलेशन होगी तो क्या होगा? हमारे पास ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने ओवरव्यू दे दिया। अब आपको एक एक करके मैं पढ़ाता हूँ। सबसे पहले नाइट्रेट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो नाइट्रेट हैं, इसके लिए मैं मार्कर यूज़ करूँगा ताकि आपको जो है ना आसानी से दिखाई दे। पीछे जो था वो मेन कंसेप्ट था। अब जो हमारे पास नाइट्रेट्स होते हैं ना, नाइट्रेट, इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास वेज़ोडाइलेटर में पहले नाइट्रेट पढ़ना है, फिर हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ना है, ठीक है। अभी वेज़ोडाइलेटर में पहले नाइट्रेट पढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं? तीन तरह के होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं? शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, इसके बाद इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं और लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? नाइट्रेट में हमारे पास क्या होता है? यूज़ हम मोस्टली नाइट्रोग्लाइसिन ही करते हैं। साहब में क्या यूज़ करते हैं? नाइट्रोग्लाइसिन होता है, ठीक है, इसकी मेडिसिन में। इसके बाद हमारे पास कुछ और आ जाते हैं, आइसोसोर्बाइड, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, और इसके अलावा आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमारे पास एक और ड्रग आ जाती है जिसे हम कहते हैं अमाइल नाइट्रेट। अमाइल नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइल नाइट्रेट, अमाइल नाइट्रेट एक और ड्रग हमारे पास आ जाती है। मैं ड्रग के नाम लिख रहा हूँ, नाइट्रेट में क्या क्या। इसके साथ हमारे पास आ जाते हैं पेंटा इरिथ्राइल इथ्रियोल, सॉरी, टेट्रा नाइट्रेट, टेट्रानाइट्रेट, ठीक है। ये हमारे पास डाग आ जाती हैं। अच्छा, अब ये डाग जो है हमारे पास होती है, ये तो इनके नाम मैंने लिखे। अब इनका मैकेनिज्म क्या होता है? तीन तरह से, या शॉर्ट एक्टिंग होती है, इंटरमीडिएट होती है, या लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग जो होती है ना हमारे पास डाग, जो हमारे पास नाइट्रेट में शॉर्ट एक्टिंग होती है, वो क्या कैसे काम करती है कि वो हमारे पास क्या होती हैं? शॉर्ट एक्टिंग, वो हमारे पास सब लिंगुअल जो हम यूज़ करते हैं, सब लिंगुअल, वो हमारे पास क्या होती हैं? अब आपको पता है सब लिंगुअल हमारे पास क्या होता है कि ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है टंग के नीचे, और वो जो है ना जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है कम होता है, ठीक है। तो अच्छा, सब लिंगुअल यूज़ करते हैं तो हम हमारे पास क्या हो जाएगी? शॉर्ट एक्टिंग होगा जी। इंटरमीडिएट एक्टिंग में हमारे पास क्या होते हैं कि अगर उसी हम मेडिसिन को, नाइट्रोग्लाइसिन को ऑरली यूज़ करें, ठीक है, तो वो हमारे पास इंटरमीडिएट काम करेगी। इंटरमीडिएट अगर हम चाहते हैं कि लॉन्ग एक्टिंग और नाइट्रेट हम यूज़ करें तो हम क्या कहते हैं? ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं, पैचेस फार्म में वो लगा देते हैं बॉडी के साथ, जो उसको एक एक जो है ना
एक कंटिन्यूस सप्लाई करते रहते हैं नाइट्रेट की, ठीक है। अच्छा, अब नाइट्रेट में है ना, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब एक चीज़ आपने नाइट्रेट में याद रखनी है कि जो नाइट्रेट होते हैं हमारे पास, ये इनकी जब ये मैंने डिफरेंट टाइप बताई हैं, तो इनमें फर्स्ट पास इफेक्ट जो होते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट पास इफेक्ट है वो नाइट्रोग्लाइसिन का है। ये आपने याद रखना, एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि फर्स्ट पास, आपको पता है फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, कि जो हमारे पास मेडिसिन हमारे पास लिवर तक पहुंच जाती है बगैर जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन के, तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, फर्स्ट पास इफेक्ट हो जाते हैं उसमें। ये सबसे ज़्यादा किस में होता है, फर्स्ट पास इफेक्ट, सॉरी इफेक्ट लिखना था, ये नाइट्रोग्लिसरीन में सबसे ज़्यादा होता है और आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट में सबसे कम होता है। ये एमसीक्यूज़ के में आपने याद रखना है। अब मैं बात क्या बताने जा रहा था वो मैं भूल गया था। बात ये बतानी थी आपको कि टॉक्सिटी की बात करते हैं। जो हमारे पास टॉक्सिटी है ना, मैकेनिज़्म तो आपको समझ आ गई कि क्या करता है। मैकेनिज़्म मैंने आपको बताया नहीं है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नाइट्रेट का क्या है, ये तो आपको पता चल गया। ओरली यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, पैचेज में लॉन्ग एक्टिंग होगी, सबलिंगुअली शॉर्ट एक्टिंग होगी। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो नाइट्रेट जो है हमारे पास कैसे काम करते हैं कि नाइट्रेट जब हम देते हैं नाइट्रेट, तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्राइट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइट में। नाइट्राइट क्या करते हैं, हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो वो हमारे पास क्या करता है, साइक्लिक जीएमपी को बढ़ा देता है। अब साइक्लिक जीएमपी जब बढ़ जाती है तो वो क्या करती है, डी फास्फोरिलेशन कर देती है जो हमारे पास शॉर्ट चेन, जो हमारे पास मायोसिन लाइट चेन है, मायोसिन लाइट चेन की जब फास्फोरिलेशन हो जाती है तो हमारे पास क्या हो जाती है, रिलैक्सेशन हो जाती है मसल की। ये हमारे मसल में होता है, स्मूथ मसल में मायोसिन लाइट चेन। ये आपने फर्स्ट ईयर जो है ना उसमें पढ़ा होगा, मसल वाले चैप्टर में, सूत मसल फिजियोलॉजी में। तो जब हमारे पास साइक्लिक जीएमपी डी फास्फोरिलेशन करता है मायोसिन लाइट चेन की, तो हमारे पास रिलैक्सेशन हो जाती है। उसकी वजह से जब रिलैक्स हो जाएगा ब्लड वेजल, पहले इतनी थी, अब रिलैक्स की वजह से उसका गैप ज़्यादा हो गया तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीज़ हो गया। और ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो गया तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज़ हो गई। तो इस तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, ये इसका ट्रीटमेंट था। अब हम बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।